कहते हैं कभी कभी एक लम्हा पूरी जिंदगी बदल देता है। छोटी सी लड़की कैसिडी अपने पापा के साथ समुद्र के किनारे खेल रही थी। लहरें हवा के साथ नाच रही थी, धूप उसके चेहरे पे चमक रही थी, लेकिन अचानक सब कुछ ठहर गया। नीले पानी के नीचे से एक भारी परछाई उभरी, एक बड़ा व्हेल शार्क। वो लहरों को चीर कर तेजी से आई और पल भर में कैसिडी के पापा को खींच के ले गई। लहरों में बस खून घुल गया और एक छोटी सी लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन से कैसिडी के दिल में एक सवाल जिंदा रह गया, क्यों हुआ ऐसा और क्या वो डर कभी खत्म हो सकेगा? साल बीते, घाव पुराने हुए पर भर ना सके। वो डर अब उसका जोश बन गया। कैसिडी ने फैसला किया कि वो समुद्र से भागेगी नहीं, उसे समझेगी। वो समुद्री वैज्ञानिक बन गई और अपने दादा सीमस से शार्क और समुद्रों के रहस्यों को समझना सीखा। सीमस कहते हैं समुद्र तब खतरनाक लगता है जब हम उसे दुश्मन समझते हैं, असल में वो हमारा आईना है। कैसिडी एक मजबूत और जिद्दी महिला बन चुकी थी। उसकी शादी हुई ग्रेग से, जो एक डाइविंग एक्सपर्ट था। ग्रेग का सपना था खजानों की खोज और समुद्र के नीचे छिपे राजों को ढूंढना। ग्रेग, कैसिडी और उसकी टीम एक डाइविंग एक्सपीडिशन के लिए निकल पड़े। गंतव्य था समुद्र का वो इलाका जहां एक पुराना जहाज डूब चुका था और कहा जाता था कि वहां सोना छिपा है। पर समुद्र की लहरें कुछ अलग ही कह रही थी। शांति में एक भयानक सन्नाटा था। हर लहर जैसी चेतावनी दे रही थी, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। पहली डाइव शुरू हुई। पानी गहरा था, नीचे अंधेरा। टीम ने जैसे ही खजाने के अवशेष देखने शुरू किए, उसी समय एक छाया घिरी। वो थी शार्क। शार्क ने तेजी से एक टीम मेंबर पे हमला किया। पानी लाल हो गया, सभी घबरा गए। किसी ने कहा ऊपर चलो ऊपर। वो बचकर जहाज पर आए, पर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। ऊपर जहाज पर पहुंचते ही मॉडर्न पायरेट्स ने उन पर कब्जा कर लिया। उनका लीडर था जार्डन, एक निर्दयी समुद्री डाकू। वो जानता था कि जहाज के नीचे एक ड्रग शिपमेंट छिपा हुआ है। जार्डन ने कैसिडी और उसके टीम को धमकाया, पानी में उतरो और वो कंटेनर निकालो, वरना सबकी जान जाएगी। अब टीम को पानी में फिर से उतरना पड़ा। एक तरफ शार्कों का खतरा, दूसरी तरफ लुटेरों की बंदूकें। कैसिडी का शरीर कांप रहा था, पर इस बार वो भागी नहीं। उसने अपने दादा की बातें याद की। डर से भागोगी तो वो पीछा करेगा, सामना करोगी तो वो झुक जाएगा। कैसिडी ने शार्क की आंखों में देखा, धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। शार्क ने उसके चारों तरफ चक्कर काटा और धीरे धीरे पीछे हट गई। वो क्षण था उसकी जीत का, डर से नहीं, खुद से जीत का। वो ऊपर आती है। लुटेरों के साथ हथियार का संघर्ष होता है। ग्रेग घायल है, लेकिन वो कैसिडी को बचाने की कोशिश करता है। कैसिडी एक बंदूक तक पहुंच जाती है और जार्डन पर गोली चलाती है। जार्डन पानी में गिरता है और उसी शार्क के झुंड में समा जाता है जिससे वो दूसरों को डरा रहा था। समुद्र ने फैसला कर लिया था, जो दूसरों को शिकार बनाता है वो खुद शिकार बनता है। कैसिडी और कुछ साथी जिंदा बच निकलते हैं। वो अपने दादा सीमस के पास आते। दादा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देखो बेटी, डर को मारने का एक ही तरीका है, उसे देखो, समझो और अपना लो। कैसिडी अब समुद्र से नफरत नहीं करती, वो उसे इज्जत देती है। वो शार्क को दुश्मन नहीं, प्रकृति का संतुलन मानती। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन एक संदेश छोड़ जाती है, डर को मिटाना मत सीखो, उसे समझो, क्योंकि कभी कभी डर ही हमें जिंदा रखता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक थ्रिलर, एक इमोशन और एक लाइफ लेसन के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।